छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 में रेशों से वस्त्रों तक के बारे में अध्ययन करा रहे थे। कल हमने 4 क्वेश्चनों को सोल्व किया था। अब अपने जो अगले क्वेश्चन आ रहे हैं वो 5वां क्वेश्चन, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। उन चरणों में क्या करना है हमको? चरणों को उनके क्रम से लिखना है। चरणों को उनके क्रम से लिखना है। तो हमने चरणों के बारे में पाठ में पढ़ा था। पहला चरण होता है ऊन की कटाई, जिसमें बालों को त्वचा की पतली परत के साथ उतार लिया जाता है। दूसरा चरण होता है अभिमार्जन, जिसमें बालों को बड़ी बड़ी टंकियों में डाल करके धोया जाता है। उसके बाद अगला चरण होता है छटाई। उसके पश्चात अगला चरण होता है सुखाना और सुखा करके रंगाई करना। और रंगाई करने के पश्चात होता है रीलिंग। रीलिंग में जैसे आपके धागे की गिट्टियाँ बनती है, उसी प्रकार उनको गिट्टियों के रूप में व्यवस्थित करके और बेच दिया जाता है, जिनको हम ला करके और उनके वस्त्र ऊन या ऊन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हम बनाते हैं। तो अपना जो पहला ये हो गया अपना पार्ट छटाई, ऊन की कटाई। ऊन की कटाई के बाद आएगा अपना अभिमार्जन। क्या आएगा? अभिमार्जन। उसके पश्चात छटाई आ गया। छटाई के बाद आता है अभिमार्जन में उनको धो लेते हैं, दोनों छटाई करते हैं। छटाई के बाद सुखाना व रंगाई। क्या गया? सुखाना और रंगाई। सुखाने के बाद क्या है? रंगाई। रंगाई करते हैं और रंगाई के बाद क्या होता है इसकी? रीलिंग। रंगाई के बाद क्या है अगला चरण? रीलिंग। ये लेकिन अपने यहाँ पर मुख्य रूप से हम इसका अध्ययन करेंगे तो केवल इसमें कितने चरण दिए हैं? 1 2 3 4 5। ऊन कटाई, कटाई के बाद अभिमार्जन, अभिमार्जन के बाद छटाई, छटाई के बाद रंगाई और रंगाई के बाद रीलिंग। ये जो 5 चरण है, ये क्या है? ऊन संसाधन के चरण हो गए। अगला आ रहा है रेशम कीट के जीवन चक्र की उन 2 अवस्थाओं को चित्र बनाने हैं जो प्रत्यक्ष रूप में रेशम के उत्पादन से संबंधित है। इनके जो चित्र हमने पिछले जो हमने पाठ पढ़ाया था उसके अंदर रेशम कीट के जो 4 अवस्थाएं देखी थी आपने कि सहसोत के पत्तियों पर अंडे देना और उन अंडों से रेशम कीट का बनना और यानी कि क्या बन जाए? कैटरपिलर बनना। कैटरपिलर के बाद वो अपने चारों ओर रेशम के फाइबर को लपेट लेता है, गोल सी संरचना बन जाती है, वो कहते थे कोकून कहलाती है। और कोकून अंदर जब
वह रेशम कीट और अधिक विकसित हो जाता है, तो इसको हम गर्म भाप में, धूप में या गर्म पानी में रख लेते हैं, जिससे क्या है उसके जो ऊपर के फाइबर होते हैं वो अलग हो जाते हैं और उसके अंदर का कीट अलग बाहर आ जाता है। इस प्रकार हम रेशम के जो फाइबर हैं उनको प्राप्त कर लेते हैं। तो चित्र हम इसके आपको कॉपी में बना करके आपको जो होमवर्क है उसमें दे दिया जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो शब्द रेशम उत्पाद से संबंधित है? कौन कौन से दो शब्द हमारे किससे संबंधित है? रेशम उत्पादन से। तो छात्रों इसमें देखिए, पहला जो शब्द है, पहला है रेशम कीट पालन। क्या है? रेशम कीट पालन। ये किससे संबंधित है? रेशम उत्पादन से संबंधित है। दूसरा है सहसूत कृषि। क्या है? सहसूत कृषि। अगला है मधुमक्खी पालन। तो ये मधुमक्खी पालन वाला है। ये मधुमक्खी शहद प्राप्त करने के लिए किया जाता है, न कि रेशम उत्पादन से संबंधित है। तो अपना इसमें दो हो गए, रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि। शहतूत कृषि क्यों? क्योंकि शहतूत के पौधे की पत्तियों को खाकर के जो रेशम कीट होते हैं ये वृद्धि प्राप्त करते हैं, बढ़ते हैं, अपना पोषण करते हैं। इसलिए जो पहला तो होगा रेशम कीट पालन, उससे रेशम प्राप्त होता है, और रेशम कीटों से दूसरा शहतूत कृषि। तो शहतूत की कृषि से शहतूत की पत्तियाँ, ये जो कीट हैं ये खा करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसलिए दोनों किससे संबंधित हो गए? ये दोनों शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित हो गए। अगले कुछ इम्पोर्टेंट संकेत दिए हैं, जैसे रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्तियों, रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम कीटों को पालना सम्मिलित है। ये बात बताइए क्या है? रेशम उत्पादन से शहतूत की पत्तियों की खेती करना और रेशम कीट को पालना, ये दोनों ही रेशम उत्पादन से संबंधित है। इसलिए जो इसके बारे में संकेत दिया है, जो अपना प्रश्न था 7वां, उसके उत्तर के संकेत हैं। अगला आ रहा है, शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्वा है। क्या है? शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्वा। ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शहतूत का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो शहतूत का वैज्ञानिक नाम है मोरस एल्वा। और अधिक जो वैज्ञानिक नाम है आप अगली 10वीं क्लास में पढ़ेंगे, तो आपके बहुत से जो पादप हैं उनके वैज्ञानिक नाम याद करने पड़ेंगे। आपके जो फसलें हैं उनके भी वैज्ञानिक नाम हैं, लेकिन अपने यहाँ पर केवल यहाँ दिया है शहतूत का वैज्ञानिक नाम। तो शहतूत का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोरस एल्वा। अगला अपना क्वेश्चन 8वां है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी में दिए गए वाक्यों से मिलान करना है। कुछ शब्द कॉलम ए में दिए गए हैं और उससे संबंधित जो जिससे प्रकार उनसे किसी प्रकार वो संबंधित रखते हैं उनको कॉलम बी में दिया गया है। इन दोनों को हमें क्या करना है? मिलान करना है वाक्यों में। अभिमार्जन, पहला क्या है? अभिमार्जन। पहला अभिमार्जन है। इस अभिमार्जन का मतलब क्या है? अब हमें मालूम है पहला जो चरण होता है वो पहला होता है कटाई, और कटाई के बाद दूसरा चरण होता है अभिमार्जन। ऊन की जो कटी हुई ऊन है उसको बड़ी बड़ी टंकियों में डाल करके धोया जाता है, यानी साफ़ सफाई की जाती है। अब इसमें देखिए, पहला रेशम फाइबर को उत्पन्न करता है, गलत। ऊन देने वाला जंतु नहीं है, रेशम कीट का भोजन नहीं है और रीलिंग नहीं है। कटी गई ऊन की सफाई करना, क्या है ये? काटी गई ऊन की सफाई करना। तो इसको किससे मिलान करेंगे? काटी गई ऊन की सफाई करना, इससे मिलान करेंगे। इसको अभिमार्जन को काटी गई ऊन की सफाई करना से संबंधित है ये। ठीक है भाई।
अगला है सहतूत की पत्तियाँ। सहतूत की पत्तियाँ क्या है? रेशम कीट का भोजन। रेशम कीट का भोजन है। सहतूत की पत्तियाँ क्या है? रेशम कीट का भोजन। रेशम कीट सहतूत की पत्तियों को खा करके ही अपना जीवन निर्वाह करता है, अपनी वृद्धि करता है और बढ़ता है, उसका ना आम साइज बढ़ता है। अगला याक। याक क्या है? ऊन देने वाला जंतु है। क्या है याक? ऊन देने वाला जंतु है। याक, याक ऊन देने वाला जंतु है। अगला कोकून। कोकून क्या करता है? रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। रेशम के फाइबर कहते हैं रेशों को। फाइबर क्या है? रेशे, ये होते हैं फाइबर। ये फाइबर क्या है? ये फाइबर हैं रेशे। ये रेशे उत्पन्न करते हैं। कोकून से मिलान कर देंगे हम किसको? ये लो। तो ये अपना 8वां क्वेश्चन हो गया। अभिमार्जन ऊन की कटाई, सफाई करना, ऊन की सफाई करना, सहतूत की पत्तियाँ रेशम कीट का भोजन, और याक ऊन देने वाला जंतु, कोकून रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके पश्चात है 9वां क्वेश्चन। इस सारणी में एक सारणी दी है आपको, देखिए। इस पाठ पर आधारित एक वर्ग पहेली दी गई है। जिस स्थानों पर उन अक्षरों को भरने के लिए संकेतों का उपयोग करिए जो अक्षर पूरा करते हैं। जो अक्षर पूरे करते हैं ना, उनका यहाँ पे करना है। कार्तिक ऊन को धोने का प्रक्रम दूसरा। तो अब दूसरा क्या है? दूसरा अभिमार्जन। क्या करना है इसमें? अभिमार्जन। अभिमार्जन। पहले इसमें क्या बनेंगे? अभिमार्जन भर देंगे इस वाले में। इसमें अभिमार्जन। दूसरा एक प्रकार का जांतव रेशा। जांतव रेशा, इसमें क्या भरेंगे? तीसरे में रेशम। क्या भरेंगे तीसरे में? रेशम। दूसरे में क्या भरेंगे? अभिमार्जन। 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 अभिमार्जन ये भर देंगे हम दूसरे में। तीसरे में एक प्रकार का जांतव रेशा। तो तीसरे में क्या भरेंगे? जांतव रेशा है रेशम। जांतव रेशा क्या है? रेशम भर देंगे तीसरे में। और छठा है लंबी धागे जैसी संरचना जिससे बुनकर वस्त्र बनाते हैं। लंबे धागे जैसी संरचना जिससे बुनकर क्या बनाते हैं हम? धागे, फाइबर। छठे में क्या आएगा? फाइबर। फाइबर इसको कहते हैं फाइबर। उसके पश्चात अगला आ रहा है, ये तो थे सीधे। अब ऊपर से नीचे, इससे बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं। पहला ऊन। पहले में क्या भरना है? ऊन। पहले में ऊन भरना है। दूसरा इसकी पंक्तियों को रेशम कीट खाते हैं। तो चौथे में क्या आएगा? सहतूत। चौथे में क्या भरना है? सहतूत। ये अपना चौथे में सहतूत आएगा। अगला है रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं कैटरपिलर। क्या निकलते हैं? पाँचवें में क्या करना है? कैटरपिलर। कैटरपिलर।
ये हो गया अपना सारणी। अब अपनी सारणी कंप्लीट हुई और अपना जो पाठ है उसकी भी प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम कल अगला पाठ जो इसके बाद शायद उष्मा का है वो हम कल आपको अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।